Sir, my scholar teachers, and all my dear students. So, as all you know, that today is a special day. It's a very special day, and that's why we teachers are standing here. We teachers are just because of our children. तो आप सभी चिल्ड्रंस को सबसे पहले बाल दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी को, जैसा बच्चों ने यहाँ पर अभी स्पीच दी, उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप भी स्टेज पर आ सकते हो, बात कर सकते हो। सो ये स्पार्क आप लोगों में है, बस दबा होता है जिसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको सभी ने बताया। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको बच्चे बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑफ कोर्स इट्स करेक्ट। इन द सेम वे वी टीचर्स लव यू ऑल, बट बहुत डिफिकल्ट होता है क्लास में इस रोल को निभा देना। किसी के लिए हम बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए हम सबसे ज़्यादा बुरे हैं। मेरे बहुत सारे बच्चों के लिए मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे पता है। मैं आते जाते बहुत टोकता हूँ। ऊपर जितने बच्चे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, वो मुझे देखते हैं तो भाग जाते हैं, उनको पता है कि सर आ रहे हैं। उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा बुरा हूँ। पर बेटा वो एक मोमेंट है, वो टाइम है कि हमें आपको संभालना। ये जो टाइम चल रहा है आपका बहुत प्रीशियस है। और बाल दिवस मनाने के पीछे जो कंसेप्ट है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया, यू आर द फ्यूचर ऑफ जनरेशन। आप एक नई जनरेशन खड़ी करोगे जो आपके फुट स्टेप्स पे आगे बढ़ेगी। तो आपको वो लैंडमार्क छोड़ करके आगे बढ़ना है, जिसकी हम सभी टीचर्स उम्मीद करते हैं। मुझे पता है कि स्पीच मैं क्लास में भी दिया करता हूं, तो यहाँ आपको स्पीच के माध्यम से नहीं समझाऊंगा। एक छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हैं वो स्पीच में बिलीव नहीं करते। तो एक स्टोरी सुनते हैं, उस पर बात करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से कि एक व्यापारी एक मेले में जाता है, उसे वहाँ एक ऊँट खरीदना होता है, और वो एक अच्छा सा ऊँट खरीद कर पसंद करता है। वो ऊँट को घर लेकर के आता है और अपने नौकर को दे देता है। व्यापारी था, नौकर था उसके पास, अपने नौकर को दे देता है और बोलता है कि चलो ठीक है, इसका ध्यान रखो, इसको पानी वानी पिलाओ। तो नौकर उसका ध्यान रखता है, और नौकर को कुछ देर बाद, आपको याद होगा कि ऊँट के पीठ पर एक कोबड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस पर एक बैठने जैसा कुछ होता है, बिठाया जाता है। तो जब वो नौकर उसको हटाता है तो उसको एक गुच्छा मिलता है, एक पोटली मिलती है। तो वो पोटली को खोलकर देखता है तो उसको उसमें बेशकीमती पत्थर दिखाई देते हैं, चमकते हुए से पत्थर, जो हो सकता है कुछ हीरे हो, कुछ पन्ना हो। तो वो अपने मालिक के पास लाता है, तो बोलता है मालिक आप ऊँट के साथ ये भी खरीद के लाए हैं? तो मालिक बोलता है नहीं, मैंने तो सिर्फ ऊँट खरीदा है। तो बोलता है कि बहुत ही बेशकीमती पत्थर नजर आते हैं। तो मालिक हमारी किस्मत चमक गई। नौकर को भी लगा कि ना कुछ फायदा हो जाए। तो मालिक बोलता है, वो व्यापारी बोलता है कि नहीं, मैंने सिर्फ ऊँट खरीदे हैं, मैं ये पत्थर वापस मेले में जाकर उस आदमी को वापस करना चाहूँगा। मालिक से नौकर बोलता है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते मालिक, आप व्यापारी हो और आप समझते हो पैसे का क्या मूल्य है। व्यापारी कहता है कि नहीं, मैं वापस ये अशरफियाँ, ये पोटली मैं वापस करके आऊँगा। और वो वापस मेले में जाता है और उस आदमी को ढूंढता है मेले में, और उसको वो आदमी मिल जाता है। और उस आदमी को वो पोटली वापस करते हुए कहता है कि ऊँट के साथ ये अशरफियाँ, ये पोटली मेरे पास आ गई थी। वो आदमी बहुत खुश होता है, वो बोलता है कि अरे वाह। तो बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको मुझे लौटा दिया, और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, और मैं इन कुछ हीरो में से, बेशकीमती हीरो में से आपको 2 हीरे देना चाहता हूँ। बोलता नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, आप इसको रखिए। बोलता नहीं नहीं, आपने मुझे मेरे हीरे वापस किए हैं, ये बहुत अनमोल है, मैं इसमें से आपको 2 हीरे देना चाहता हूँ। तो व्यापारी कहता है मैंने 2 हीरे रख लिए हैं। इस बात को सुनकर उस आदमी को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करते हुए उस व्यापारी से बोलता है कि अच्छा मुझे गिनने दो। और वो अपने उन बेशकीमती हीरो को गिनना शुरू करता है, और पाता है कि सारे हीरे वही हैं। तो बोलता है कि ये सारे हीरे तो यही हैं जितने होने चाहिए थे। फिर 2
हीरे आपने कौन से ले लिए? तो बोलता है कि दो हीरे जो मैंने रखे हैं, एक हीरा जो है वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी, और दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको ये बताती है कि ईमानदारी जो है वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देती है, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। और इस समय टीचर्स जो आपसे उम्मीद करते हैं जिस ईमानदारी की, वो ईमानदारी आपके काम के प्रति है, आपकी ड्यूटीज है, आपकी स्टडीज को निरंतर करने की, बिना थके करने की, फुल ऑनेस्टी के साथ करने की, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डे सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज बच्चे कुछ स्किट करेंगे, स्पीच देंगे, टीचर्स कुछ समझाएंगे। आपने सोचा होगा, एक लॉजिक है, हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इट इज स्पेशल, हम डॉक्टर्स डे